हर हर महादेव। कैसे हो दोस्तों? तो थंबनेल देख के आप समझ ही रहेंगे कि आज हम किस टॉपिक पर बात करेंगे। पर जो बिज़नेस के लॉसेस से पहले मैं आपको एक इकोनॉमिक की थ्योरी, डिमांड एंड सप्लाई के बारे में कुछ बताऊंगा। तो मैं आपको वो एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा डिमांड एंड सप्लाई की। जैसे कि अगर आप फेयर एंड लवली आप इंडिया में बेच रहे हो या एशिया कंट्री में बेच रहे हो तो उसकी डिमांड होगी, पर वही प्रोडक्ट अगर आप यूरोप या यूएस कंट्री में बेचोगे तो वहाँ पे लोग प्रीफर नहीं करेंगे। वहाँ पर चलेगा तो टैनिंग लोशन, जो इंडिया और एशिया में नहीं चलेगा। अगर दूसरे एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करें तो गर्मी के कपड़े ठंडी के जगह पर नहीं चलेंगे और ठंडी के कपड़े गर्मी के जगह पर नहीं चलेंगे। समझ रहे हो? तो जहाँ पर जिसकी डिमांड है आप वही प्रोडक्ट या वही सर्विस आप उस रीजन में या उस एरिया में आप प्रोवाइड करवा सकते हो। अगर आप कुछ और ही प्रोडक्ट या और ही सर्विस वहाँ पे प्रोवाइड करवा रहे हो और उसकी डिमांड ही नहीं है या वहाँ पे कस्टमर वो चाहते ही नहीं है, तो बिज़नेस नहीं होगा। तो डिमांड एंड सप्लाई का ये खाली छोटा सा मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था। तो अब हम आते हैं डायरेक्टली कि बिज़नेस किसके वजह से हमें लॉसेस होते हैं बिज़नेस में। तो हमें किस की सावधानी रखनी चाहिए और किस प्रकार की सावधानी रखनी चाहिए कि हम बिज़नेस में ये छोटी छोटी गलतियां ना करें। तो सबसे पहले आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि गुडविल गुडविल बिज़नेस में बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहिए चाहिए अगर आप वो प्रोडक्ट के फील्ड में हो या सर्विस के फील्ड में हो, आप अपनी जो गुडविल है आप क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाइए या आप अपनी सर्विस दे रहे हो उसे और बेटर सर्विस दीजिए। क्योंकि कस्टमर तभी आपके रिटेन हो गए जब आपको आपसे गुड ले रहे हैं या मतलब आपसे कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं या आपसे कोई सर्विस ले रहे हैं और उन्हें वो सर्विस या प्रोडक्ट अच्छी लगी है, तभी वो आपसे वापस रिटर्न आएंगे या मतलब माउथ पब्लिसिटी करेगी आपके। और जब कोई रिफ़र करेगा माउथ पब्लिसिटी से तो आपकी उनके जो रेफरेंस है वो भी आपको मिलेंगे और उससे भी आपका बिज़नेस ग्रो होगा। दूसरी बात है प्राइसिंग की। आज मार्केट काफ़ी कम्पिटिटिव हो गया है कि मतलब हर जगह पे आप जो भी बिज़नेस कर रहे हो वो और दो चार जन लोग कर रहे हैं या पाँच छः लोग कर रहे हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखो कि आप देखा देखी में वो चीज़ें ना करें कि अगर कोई प्रोडक्ट ख़राब क्वालिटी का दे रहे सस्ते में तो आप भी अपना प्रोडक्ट की क्वालिटी गिरा के आप वो चीज़ करने लगे हो, तो मत कीजिए। क्यों? आप इनिशियल में आप प्रॉफिट गेन कर लोगे पर इससे आप कस्टमर रिटेन नहीं कर पाओगे। क्योंकि एक बार अगर कस्टमर का ट्रस्ट आपसे चला गया तो वो दोबारा वापस नहीं आएगा, दोबारा नहीं आएगा। वैसे ही सर्विस फील्ड में है, अगर आपकी सर्विस भी अगर उन्हें पसंद नहीं आई, आप उन्हें चीपर रेट में दे रहे हो आपकी सर्विस और उन्हें पसंद नहीं आई, तो वो दोबारा वापस रिटेन नहीं होगे और उनकी जो माउथ पब्लिसिटी होगी वो भी आपके टूवर्ड्स, आपके बिज़नेस के टूवर्ड्स नेगेटिव होगी। इसलिए और ये भी आप कोशिश कीजिए कि आप भले ही मतलब आपको कुछ प्रॉफिट में मार्जिन कम मिल रहा है और पर अपने जो भी प्रोडक्ट या सर्विस है उसमें आप कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। आप वही क्वालिटी और वही सर्विस आप सामने वाले को दीजिए और अपना बिज़नेस ग्रो कीजिए। एक बार आपका अगर गुडविल बन जाता है तो आप मार्जिन हाई पे भी चार्ज करके अगर आप किसी को दोगे तो वो प्रीफर करेंगे, तब वो आपसे बार्गेन भी नहीं करे शायद, और वैसे ही मतलब आपका बिज़नेस ग्रो होगा। तीसरी बात जो है स्केल अप की। हम बहुत से लोग एक चीज़ गलती कर लेते हैं कि हमें बिज़नेस तो ग्रो करना है पर हम वो चीज़ें फॉलो नहीं करते। अगर आप कोई पर्टिकुलर बिज़नेस कर रहे हो तो आप ही हर फील्ड में भाग रहे हो, जैसे मार्केटिंग हो गया या परचेसिंग हो गया या डिलीवरी हो गया। अगर एक बंदा अगर सारी चीज़ करेगा तो वो लिमिटेड क्लाइंट ही कर पाएगा। अगर आप अपना बिज़नेस स्केल अप करना चाहते हो तो आप एक सेगमेंट पकड़िए जिसमें आप बेटर हो, बाकी के लिए आप एम्प्लॉय या आप वर्कर हायर कर सकते हो। वरना आप जो क्लाइंट जितने क्लाइंट आप कर रहे हो आप उसमें ही बने रहोगे, आप अपना बिज़नेस स्केल अप नहीं कर पाओगे। हाँ, अगर आप इनिशियल लेवल पे हो तो आप स्टार्ट में कर लीजिए, लेकिन आप जिस टाइम सोच रहे हो कि मुझे अपना बिज़नेस बढ़ाना है तो उस टाइम आप अपने बिज़नेस में एम्प्लॉयज़ बढ़ा दीजिए, तभी आपके बिज़नेस में एक स्केल अप होगा। तो ये सब जो 3 पॉइंट्स थे जो लॉसेस पे थे और आपके जो बिज़नेस के स्केल अप पे थे, तो इस पे आप काफ़ी ध्यान दीजिए और डेफ़िनेटली आपके बिज़नेस में काफ़ी
अच्छा इम्प्रूवमेंट आएगा। और ये सब पॉइंट्स पे मैंने भी काफ़ी ध्यान दिया था, इसलिए आज मैं भी थोड़े बहुत लेवल पे अपना बिज़नेस ले जा चुका हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों को भी बताइए। तब तक के लिए दोस्तों, थैंक यू, बाय।